बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिगर फंक्शन, पावर पॉइंट के अंदर ट्रिगर फंक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एडवांस स्लाइड बनाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। क्या फंक्शन है इसका, वो चलिए देखते हैं बिना आपका टाइम ज़ाया किए। तो सबसे पहले हम ट्रिगर फंक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम अपनी एक स्लाइड बना लेते हैं। तो मैं डिज़ाइन में जाऊंगा। तो डिज़ाइन टैब के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ अपनी स्लाइड के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये कलर सेलेक्ट किया। अब मुझे एक चाहिए टेक्स्ट बॉक्स, तो मैं इंसर्ट में जाकर यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स की जो कमांड है उसको पिक करूँगा और यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स अपना जो है वो इस तरह से ड्रा कर लूँगा। ठीक है, इसके अंदर मैं लिखूँगा कंप्यूटर कोर्सेज। इसको सेलेक्ट ऑल करके सेंटर में कर लेंगे हम। ठीक है जी, यहाँ से आप इसको सेंटर कर लें। उसके बाद होम में जाके इसको यहाँ से आप कलर शलर साइज जो भी करना है, बोल्ड करना है, साइज बड़ा करना है, ठीक है, वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। एक और चीज़, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ से शेप फिल कर लेते हैं किसी अच्छे से कलर में इसको, और यहाँ से भी आप इसको अच्छा सा डिज़ाइन वगैरह दे सकते हैं। तो ये मैंने इसको असाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद राइटिंग स्टाइल आप चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा सेट करें और जब इसको मूव करना है आप इसके ये लाइन से पकड़ेंगे और इसको यहाँ से मूव करेंगे जी। इस स्लाइड को मैं सेव कर लेता हूँ ताकि जो है वो बाद में भी हम इसको किसी मकसद के लिए यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैं इसको जो है वो स्लाइड्स पावर पॉइंट के नाम से, और इसका नाम ट्रिगर रख देते हैं। ठीक है, ट्रिगर एनिमेशन। ओके जी, सेव। अब हमें क्या करना है, पहले तो इसमें जाके यहाँ से एक 3D इफेक्ट अप्लाई करते हैं ताकि हमारा जो ये है थोड़ा सा और खूबसूरत नज़र आए। ये वाला इफेक्ट मैं इसको दे देता हूँ, या आप कोई और इफेक्ट देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं। ठीक है जी, ये इफेक्ट देने के बाद अब हम इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कंट्रोल प्रेस करके रखें और अपने माउस के जो लेफ्ट क्लिक बटन है उसको दबाएं और ड्रैग कर लें, तो इस तरह इसकी एक कॉपी बन जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ से इस तरह करके इसको सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे हम लिखेंगे जी MS वर्ड। एक कोर्स हमारा होगा MS वर्ड का, इसको शॉर्ट कर लें, फिर इसकी कॉपी ले लें कंट्रोल से उसी तरह। उसके बाद यहाँ पर, बल्कि हम पहले यहाँ पर लिखेंगे, इसके अंदर हम हेडिंग, सब हेडिंग बनाएंगे ऑफिस मैनेजमेंट। ओके जी, ऑफिस मैनेजमेंट। उसके बाद एक सब हेडिंग हम यहाँ पे बनाएंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग की होगी। उसके बाद एक सब हेडिंग हम यहाँ पर बनाएंगे जो कि वेब डेवलपमेंट की होगी। ओके, तो अब इस तीनों को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लें और फॉर्मेट में जाकर यहाँ से इसका आप कोई और स्टाइल जो है वो सिलेक्ट कर लें। ठीक है, अब यहाँ से इसको सिलेक्ट करते हैं। आप इनको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाके यहाँ से ये शेप भी चेंज कर सकते हैं इन तीनों को, जैसे मैंने सिलेक्ट किया कंट्रोल के साथ। ठीक है, सॉरी, आप फॉर्मेट में जाएंगे, एडिट शेप, चेंज शेप, और यहाँ से आप इसको ये शेप राउंड थोड़ी सी कर दें। ठीक है जी, अब ये वाला सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पर रखेंगे कि इसके अंदर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा और दूसरा इसके अंदर यहाँ पर हम लिख देते हैं MS पावर पॉइंट होगा। तीसरा हम इसके अंदर जनाब ऐड कर देते हैं MS एक्सेल होगा। तो ये तीन कोर्सेज हम मेंशन करते हैं एक मिसाल के लिए। अब इसको सेव कर लें और इन तीनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लें और इसको कंट्रोल के साथ ही कॉपी ले लें इसकी। अब वेब डिज़ाइनिंग के अंदर हम इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर लिख लेते हैं जी एडोब फोटोशॉप CS6 जो होता है वो लिख लेते हैं। उसके बाद इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम लिख लेते हैं जी कोरल X7, कोरल ड्रॉ X7 जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिख लेते हैं इन पेज का, ये भी इसका हिस्सा है। ओके जी, तो ये हो गए हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज।
थोड़ा सा इसको एरो से सिलेक्ट करके आप सेंटर में कर लें। अब इसी को कॉपी ले लें और यहाँ पर आ जाएं और इसके बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे वर्डप्रेस। ये वेब डेवलपमेंट का एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा हम HTML लिख सकते हैं और यहाँ पर हम PHP SQL जो भी हम कुछ ऐड कर देते हैं, ये लैंग्वेजेस वगैरह। ठीक है जी, तो ये हमारा हो गया। अब इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं तीनों को और आप यहाँ से फॉर्मेट में जाकर इसके बटन स्टाइल चेंज कर दें, थोड़ा सा इसका कलर चेंज करेंगे और आप चाहें तो इसका भी कर सकते हैं, इसका कर देते हैं, इनमें से एक का वही रहे, बाकी हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर आप कर लें ये वाला सूटेबल नहीं है, कोई अच्छा सा दे लें कलर। ठीक है जी, अब हमने करना ये है भाई कि हम एक स्लाइड जो है वो बनाना चाहते हैं, स्लाइड एनिमेशन लगाएंगे ट्रिगर फंक्शन अप्लाई करके। क्या होता है ट्रिगर फंक्शन, वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं इसको ज़रा कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे मूव कर लेते हैं। अच्छा जी, ट्रिगर फंक्शन के लिए अभी हमें एक और काम करना है, इंसर्ट में जाना है और यहाँ से शेप लेना है और यहाँ से एरो ड्रॉ करना है। ये एरो का रुख नीचे की तरफ होगा इस तरह, ठीक है। और इसको फॉर्मेट में जाकर यहाँ से ये वाला ब्लैक कर दें और राइट क्लिक करें हम अगर इस एरो के ऊपर, तो इसको सेंड करना है, सेंड बैक करना है, ठीक है, सेंड टू बैक करना है पीछे की तरफ। ये एरो लग गया आपका। इसी एरो को आप डुप्लीकेट कंट्रोल D प्रेस करेंगे, डुप्लीकेट हो जाएगा और इसको आप यहाँ पर भी सेट करेंगे, फिर डुप्लीकेट कंट्रोल D से और यहाँ पर भी इसको सेट करेंगे। तीनों जगह पर ये एरो आपका सेट हो चुका है। ठीक है जी, इतनी स्लाइड मुकम्मल करने के बाद अब हमने इनको एनिमेशंस अप्लाई करने हैं। ठीक है, तो एनिमेशंस अप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट वन को, इसको भी कंट्रोल के साथ इन तीनों को हम एक जैसा एनिमेशन अप्लाई करेंगे। फॉर्मेट इसमें एनिमेशन टैब में जाएंगे और यहाँ से इसको फेड वाला एनिमेशन अप्लाई करेंगे। इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ, ये इनको फेड एनिमेशन अप्लाई हो गया। देखिए इनके साथ ये 1-1 लिखा आ गया है, यानी इनको एनिमेशन अप्लाई हो चुका है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर एरोज की, तो हम एरोज को सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। ठीक है, बल्कि हम ऑल नहीं करेंगे, बारी बारी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ से इसको सेट करते हैं। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ एरो को, और इसके लिए जो मैं एनिमेशन स्टाइल यूज़ करूँगा वो आप यहाँ से एरो ओपन करें और मोर एनहेंस जो इफेक्ट्स हैं उस पर जाएँ, इंटरस्पेक्ट सॉरी, और यहाँ से स्टिरअप का एक ऑप्शन है, स्टिरअप आप यूज़ करें। ठीक है, ये हम यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद इसको सेलेक्ट करते हैं तीनों को कंट्रोल के साथ और इनको भी फेड वाला एनिमेशन जो है वो अप्लाई कर देंगे। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह से इसको भी हम फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से हम इसको इफेक्ट अप्लाई करें, सॉरी एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाके इसको भी स्टिरप्स वाला एरो को हम जो अप्लाई करेंगे वो स्टिरप्स वाला होगा, नीचे की तरफ जो खुलता है। इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके तीनों को यहाँ इनको आप फेड इफेक्ट जो है वो एनिमेशन यहाँ से दे देंगे। ठीक हो गया, इसको फेड इफेक्ट दे दिया। अब फिर से एरो है तो एरो को आप फिर से एनिमेशन में जाएंगे और एरो में जाके मोर एंट्रेंस इफेक्ट में जाकर यहाँ से आप स्टेप्स को सिलेक्ट करेंगे। फिर से इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ तीनों को सिलेक्ट करके यहाँ से एनिमेशन में जाकर फेड वाला एनिमेशन यूज़ कर लेंगे। तो ये तो हो गया जी काम। अब एक बात आप याद रखें, जो भी चीज़ें हम यहाँ पर इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर आप उसको सिलेक्शन पैन के अंदर, यहाँ से सिलेक्ट होम में जाएं, सिलेक्ट के अंदर सिलेक्शन पैन होता है, इसको सिलेक्ट करें तो ये देखें सब के नाम आ जाते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 4, इसको क्लिक करता हूँ, ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। ये जो टेक्स्ट बॉक्स 4 है इसको मैं रीनेम यहाँ से कर दूंगा, डबल क्लिक करके मैं इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के नाम से, और जो सॉरी ऑफिस मैनेजमेंट के नाम से। इसी तरह ये जो इसको सेलेक्ट करेंगे, ये 6 नंबर है, इसको सेलेक्ट करके मैं ग्राफिक का लिख दूंगा, और इसको सेलेक्ट करके 7 नंबर है, इसको मैं वेब का दे दूंगा। इससे क्या होगा ये आपको मैं अभी समझा देता हूँ। वेब डिज़ाइनिंग नाम लिखने से हमें सिलेक्शन में आसानी होती है, तो ये सिलेक्शन पैन में जाके आपने इनके नाम लिख लेने हैं। ठीक है जी, और ये कौन सा है इसको भी आप देख लेते हैं। होम में जाते हैं और सिलेक्शन पैन में जाते हैं, सिलेक्ट एंड सिलेक्शन पैन, ये है आपका टेक्स्ट बॉक्स 3 ये वाला। तो इसको रीनेम करके आप जो है वो कंप्यूटर कोर्सेज की हेडिंग दे दें। ओके,
जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम चाहते ये हैं भाई कि हम जब इस पे ऑफिस मैनेजमेंट पे क्लिक करें तो इसके नीचे वाले सारे ओपन हो जाएं, जब इस पे क्लिक करें तो ये तीनों ये वाले ओपन हो जाएं। ठीक है, तो ये सब करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको करते हैं, पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इन तीनों को पहले हम सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल के साथ, ये वाला एंड ये वाला। इसको सेलेक्ट करने के बाद आपने एनिमेशन में जाना है और यहां से आपने ट्रिगर में जाना है। ठीक है, ट्रिगर में जाएं या फिर एनिमेशन पैन पे क्लिक करें। ये देखें ये तीनों सिलेक्टेड हैं, इन तीनों को हमने इसके अंदर इंटर करना है। तीनों को सिलेक्ट कर लें। अब हम इसको बताएंगे ट्रिगर के बारे में। यहां से एरो ओपन करें, यहां से इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, यहां पर आपको एक फील्ड मिलेगा, यहां पर टाइमिंग वाला। टाइमिंग में जाने के बाद ये जो विद प्रीवियस है, इसको तो आप सबसे पहले आफ्टर प्रीवियस कर दें कि एक के बाद एक आए। उसके बाद आप यहां पर ट्रिगर वाले बटन पर क्लिक करें और स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक इसको एनेबल करें। और यहां से इसको अब लिस्ट सारी आ गई है, इस लिस्ट के अंदर सारे वो मौजूद हैं। हमने कौन सा लगाना है, कंप्यूटर कोर्सेज वाला। तो हमने नाम इसीलिए लिखा था, ये देखिए कंप्यूटर कोर्सेज, ताकि हमें नाम याद रहे और नाम से हम उसको आसानी से लगा सकते हैं। यानी स्टार्ट इफेक्ट ऑन क्लिक ऑफ, यानी इसका मतलब है कि जब हम इस पे क्लिक करें तो कौन सा इफेक्ट स्टार्ट हो। हमने उसको बता दिया कि जब हम इसको क्लिक करें कंप्यूटर कोर्सेज वाले बटन को तो ये 3 इफेक्ट जो हैं वो स्टार्ट होने चाहिए। ओके कर देंगे। अब ये 3 इफेक्ट जो हैं वो स्टार्ट होंगे जब हम इसको क्लिक करेंगे। फिर हम इसको बताते हैं कि इसको क्लिक करने से कौन कौन से इफेक्ट हों। इसको क्लिक करने से ये वाले इफेक्ट आने चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये सिलेक्ट करूंगा, फिर कंट्रोल के साथ ये वाला एंड ये वाला। आप फिर से इस पे जाएंगे और इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, देन टाइमिंग पर जाएंगे और यहाँ से आप विद प्रीवियस आफ्टर प्रीवियस कर देंगे और यहाँ से ट्रिगर में जाकर ऑन क्लिक में जाकर अब यहाँ से कौन सा बताएंगे। देखें ये सारे, ये एरो, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट और एक्सेल मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करने से ऑफिस मैनेजमेंट पर क्लिक करें तो ये ओपन हो। तो यहाँ से मैं ऑफिस मैनेजमेंट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है जी, ताकि मैं इसको क्लिक करूं तो ये तीनों चारों जो हैं वो ओपन हो जाए। ओके, ये देखें। अब इसको सेलेक्ट करें कंट्रोल के साथ, इसको एंड इसको। अब हम ट्रिगर कौन सा लगाएंगे, इसको ग्राफिक डिजाइन का। यहां से जाएंगे और यहां से इफेक्ट में जाएंगे और टाइमिंग में जाएंगे। यहां से आप इसको आफ्टर प्रीवियस कर दें, ट्रिगर में जाएं, यहां से आप कौन सा यहां पे लगाएंगे, ग्राफिक डिजाइन वाला। तो यहां से आप देख लेंगे ग्राफिक डिजाइन वाला ये वाला है, आप इसको सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। ये ग्राफिक के साथ अप्लाई हो चुका है। नेक्स्ट लास्ट इसको सेलेक्ट करेंगे, देन कंट्रोल के साथ हम इनको सेलेक्ट करेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद आप फिर से यहां से जाएंगे ट्रिगर फंक्शन इफेक्ट ऑप्शन में, देन टाइमिंग में, यहां से आफ्टर प्रीवियस एंड ट्रिगर, यहां से इसको एनेबल करें। अब हम चाहते हैं ये वाले फंक्शन इसके साथ अटैच करें वेब डेवलपमेंट के साथ। तो यहां से वेब डेवलपमेंट वाला ये वाला वेब डिजाइनिंग वाला सिलेक्ट कर लेंगे, देन ओके। अब इसको सेव करते हैं एंड मैं इसको प्ले करता हूं जी। मैं यहां से इसको स्लाइड को बड़ा करके आपको प्ले करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं इसको प्याले को ये निशान है इसको क्लिक करें, ये फुल स्क्रीन हो जाता है। या अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस कर दें तो भी ये फुल स्क्रीन में चला जाता है। ये आप देखें फुल स्क्रीन हो चुका है। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगा पहली स्लाइड आएगी। अगर मैं अभी दोबारा क्लिक करूं तो क्या होगा, ये देखिए बंद हो गया, क्योंकि अगले फंक्शन ट्रिगर से अप्लाई होंगे। तो अब मैं इसको क्लिक करता हूं, जैसे ही ये मेरी पहला क्लिक करूंगा ये आएगा। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक, देखिए मैं जब इसके ऊपर माउस लेके जाता हूँ, हाथ का निशान बन रहा है, इसको मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो ये वाला तीनों सारे आ गए। ठीक है, क्योंकि इनका मैंने इफेक्ट ट्रिगर का एनिमेशन इसके साथ लगाया था। अब जब मैं इस पे क्लिक करता हूं ऑफिस मैनेजमेंट के ऊपर तो क्या होगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली इसके नीचे वाले पॉइंट्स आ गए। जब मैं ग्राफिक डिजाइन के ऊपर क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि उसके नीचे वाले पॉइंट्स एक ही क्लिक करने से आ गए। फिर इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि उसके नीचे वाले सारे पॉइंट आ गए। ठीक है, तो ये इस तरह से जो ट्रिगर फंक्शन है वो अप्लाई होता है। इस तरह से देखें, इस पे क्लिक किया वापस, अगर मैं अब डायरेक्ट ग्राफिक डिजाइन पे क्लिक करूं तो आप देखेंगे उसके नीचे वाले आएंगे। इस पे क्लिक करूंगा तो उसके नीचे वाले पॉइंट्स जो हैं वो आएंगे। तो ये हो गया जी ट्रिगर फंक्शन। इसका मैं आपको एक और यूज भी यहाँ पे दिखा सकता हूँ। मैं इस स्लाइड का यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ या न्यू स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए एंड देन न्यू स्लाइड। ये स्लाइड आ गई, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ लाइन से दोनों को डिलीट कर दें और यहाँ पर इंसर्ट में जाएंगे। यहाँ पर मैं इंसर्ट करूँगा एक दो पिक्चर, माई पिक्चर से ही ले लेते हैं, मिसाल ही है। तो ये बर्ड्स वाली एंड फ्लावर्स वाली ले लेते हैं। ठीक है जी, ये दो पिक्चर्स ले ली, फॉर्मेट में जाएं, यहाँ से इसकी जो विड्थ है वो 3 इंचेस कर दें। देन आप इसको नीचे मूव करें, ये दो पिक्चर्स हैं जी। ठीक है, अब
क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, टेक्स्ट बॉक्स लेना है और यहाँ पर आपने इसको टाइप करना है बर्ड्स। ये हो गए जी बर्ड्स, परिंदे, सॉरी, ओके, इसको ये कर दें। अब इसी को कॉपी करें, आप कंट्रोल के साथ इसका डुप्लीकेट लें एंड देन यहाँ पे फ्लावर्स लिख देंगे इसके अंदर। ठीक है जी। अब मैं चाहता हूं इसको क्लिक करूं, ये आए, इसको क्लिक करूं फ्लावर्स को तो ये आए। क्या होगा, सबसे पहले तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए एंड इन दोनों को आप सिलेक्ट करने के बाद यहां से एनिमेशन अप्लाई कीजिए। जो भी एनिमेशन आप लगाना है, फेड का लगाना है तो फेड का लगा लें, कोई भी लगा दें। मैं इसको फेड का ही लगा देता हूं। अब सिलेक्ट करेंगे बर्ड को, देन बर्ड को सिलेक्ट करने के बाद आप एनिमेशन में जाएंगे, एनिमेशन पेन में जाएंगे और यहाँ से आप जो है वो ट्रिगर यूज़ करेंगे। अब सॉरी, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसका ट्रिगर इसके साथ लगाना है, बर्ड्स के साथ। तो यहाँ से जाएंगे, इफेक्ट्स में जाएंगे और यहाँ से टाइमिंग में जाएंगे, इसको आफ्टर प्रीवियस करेंगे, ट्रिगर में जाएंगे जी, यहाँ से इसको एनेबल करेंगे और इसको बर्ड्स वाला कौन सा, आप मुझे ये याद नहीं है पहले, इसीलिए मैंने रीनेम करने का कहा था। ये है जी आपका, यहाँ से सिलेक्शन पेन में पहले जाते हैं, सिलेक्शन पेन बर्ड्स वाला है, टेक्स्ट बॉक्स 5, इसको मैं रीनेम करता हूँ बर्ड्स के नाम से ताकि मसला ना बने। ठीक है, ये वाला है आपका 6, इसको रीनेम करते हैं फ्लावर्स के नाम से ताकि ये मसला ना बने सिलेक्शन में। आप जाते हैं जी इस पे, देन इमेज पे जाके एनिमेशन पे, देन आप इसमें जाएं यहाँ से एंड इफेक्ट्स, टाइमिंग, आफ्टर प्रीवियस, ट्रिगर, सिलेक्ट, इसको करें और यहाँ से देखिए बर्ड्स, चूंकि ये बर्ड वाली इमेज सेलेक्ट की थी तो इसको बर्ड्स में डाल देंगे, ओके कर देंगे। अब इसको सेलेक्ट करेंगे और फ्लावर्स में इसका ट्रिगर लगाएंगे। फिर से आप उधर ही जाएं एनिमेशन पैन के अंदर, यहाँ से एनिमेशन में, एनिमेशन पैन में, और ये पैन आएगा, यहाँ से ये एरो ओपन करें, इफेक्ट ऑप्शन में जाएं, टाइमिंग में जाएं, देन आप यहाँ से आफ्टर प्रीवियस करें और यहाँ से ट्रिगर लगाएं इसको, ये वाला, इसको फ्लावर्स वाला, ओके। तो ओके कर दें। अब शिफ्ट प्लस F5 करते हैं और इसको देखते हैं। अभी मैं इस बर्ड पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे बर्ड आ गया, फ्लावर पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे फ्लावर आ गया। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शन है, ये मैं पहले ही आपको करवा चुका हूं कि किस तरह से ये ड्राइंग वर्क करते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे, ये आ जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, इसके नीचे वाले आ जाएंगे। तो इस तरह से ये ट्रिगर फंक्शन जो है वो काम करता है। अपने क्रिएटिविटी माइंड से आप और भी इसके यूजेस देख सकते हैं अच्छे अच्छे। तो उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को तो लाइक करना ही करना है। इसके साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, कमेंट भी कर दिया करें ताकि मुझे पता चले वीडियो कैसी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।